1995 में शुरू हुई कंपनी श्री रेणुका शुगर्स, इस पर फोकस करेंगे। और आप जानते हैं 10,800 करोड़ रुपए का ये मार्केट कैप है इस कंपनी का। देश की सबसे बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरर और रिफाइनर्स में से एक है। कंपनी 7 इंटीग्रेटेड चीनी मिल और 2 पोर्ट आधारित रिफाइनरी का संचालन करती है। कंपनी पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाने वाला फ्यूल ग्रेड एथेनॉल भी बनाती है। ऑफकोर्स आप जानते हैं एथेनॉल पर सरकार का भी बहुत फोकस है। कंपनी से अब समझते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग और ऑर्डर्स पर क्या इस वक्त अपडेट है, आउटलुक क्या लग रहा है आगे कंपनी का। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। सर गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। सबसे पहले सर, अभी जो हाल में मैं अपडेट आपसे लेना चाहूँगी, ग्रीन बेस्ड एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स अच्छे खासे ऑर्डर्स पा रहे हैं सर। लास्ट फ्यू डेज में हमने देखा 500 से 550 करोड़ रुपए तक के बाय ओएमसीज। प्रोक्योरमेंट्स कैसे दिख रहे हैं सर फॉर केन बेस्ड एथेनॉल? आपके पास क्या अपडेट है इसका? देखिए, जहाँ तक केन बेस्ड एथेनॉल का सवाल है उसमें तो कोई इश्यू है ही नहीं। वो तो क्रशिंग के बाद ऑलरेडी केन पैदा हो ही रहा है, उसका वो बन रहा है। जहाँ तक ग्रेन का सवाल है, आज जब गेहूं का और सबका चावल का दाम ऑलमोस्ट समझ लीजिए पैडी का दाम 30-31 रुपए हो गया है और गेहूं भी ऊंचा ही है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी सप्लाई लाइन कैसे स्मूथ रह सकती है। मैं समझता हूँ जहां तक ओएमसीज का सवाल है, उनको शुगर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करना पड़ेगा वनस्पति ग्रेन के ऊपर, क्योंकि ग्रेन हिंदुस्तान में एज इट इज भी आप देख रही है कि बाजारों में तेजी गवर्नमेंट को कतई नागवार है। तो उसका मैं नहीं समझता कि बगैर सब्सिडी के, बहुत हेवी सब्सिडी के, ग्रेन बहुत ज्यादा एथेनॉल बन पाएगा। इस वक्त किस तरीके के शुगर के मुताल्लिक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ऑर्डर्स की हम एक्सपेक्ट करेंगे कुछ ओएमसी से फॉर केन बेस्ड एथेनॉल? नहीं, केन बेस्ड एथेनॉल तो देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यूज कि आज जितना भी आप बना सकते हैं ओएमसी सब उसको लेने को तैयार हैं। देखिए, लास्ट ईयर जो क्रशिंग सीजन खत्म हुआ है उसमें करीबन 12% का यूसेज था ब्लेंडिंग का। इस साल जो वो है टारगेट, वो है 15% का। अगर 15% का टारगेट अचीव करना है तो मैं समझता हूँ शुगर एथेनॉल के ऊपर कहीं ज्यादा डिपेंडेंस होगी जो पिछले साल हुई थी। और वो एक थोड़ा बहुत एक चैलेंज दिखाई देता है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में शुगर की क्रॉप थोड़ी सी कम है, बट मैं समझता हूँ वो कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और शुगर सेक्टर गवर्नमेंट को पूरा जितना एथेनॉल चाहिए वो देगी। सर क्या लग रहा है दे पाएगी नहीं दे पाएगी, आई एम नॉट श्योर। ओके सर, क्या एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं ऑन द प्राइस रिवीजन ऑफ एथेनॉल सर? देखिए, अब प्राइस रिवीजन तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर चूंकि इलेक्शन था तो ये था कि ठीक है, इलेक्शन एक मरतबा गुजर जाए तो शायद गवर्नमेंट प्राइस रिवाइज करेगी, क्योंकि हम लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे इसके ऊपर मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के अंदर इंटरनली शायद इसके ऊपर डिसीजन हो चुका है या सीरियस कंसिडरेशन जोन में है। बट अब इलेक्शन भी खत्म हो चुका है तो मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट इस तरफ जो तवज्जो देनी चाहिए वो अब देगी। तो लग रहा है सर क्या प्राइस रिवाइज हो सकता है जी, तो थोड़ा सा बताएंगे सर क्या एक्सपेक्ट करें प्राइस रिवीजन को लेकर? क्विक, अब आप कह रहे हैं इलेक्शंस हो गए तो अब टाइमलाइंस लग रहा है कि अब जल्द हो जाएगा, कितना होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है कितना होगा, पर रफली हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ये है कि 3-1% के आसपास हो जाना चाहिए। और अब देखिए, शुगर के प्राइसेस भी मोरलेस गवर्नमेंट की जो इन्फ्लेशन के मुतल्लक रेंज है उसी रेंज में है, तो शुगर के प्राइसेस भी कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट विल हैव द नेसेसरी कॉन्फिडेंस टू इंक्रीज एथेनॉल प्राइस। कब करेंगे ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ, पर उम्मीद ऑफ कोर्स है, आप कह रहे हैं, और ऐसा इंडिकेशन है, मार्केट फोर्सेस भी अभी उस तरफ डायरेक्ट कर रही हैं। तो इसका जो 3% बढ़ने का मायने आपके जैसे कंपनीज के लिए किस तरह से ट्रांसलेट करेगा? कितना फ़ायदा आपको उसका मिलेगा? उसका डेफिनेटली हम लोगों को फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में भी हम लोग एथेनॉल करीबन नहीं तो 1250 किलोलीटर्स पर डे बनाते हैं, विच मे बी एक्चुअली द बिगेस्ट कैपेसिटी इन द कंट्री। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो मिलेगा। कितना मिलेगा अभी कैलकुलेट करना मुश्किल है, पहले एक मरतबा प्राइस इंक्रीज आ जाए फिर कैलकुलेशंस करेंगे। वो 3% होता है
या 2.25 होता है या 3.5 होता है, दैट वी डोंट नो। ओके, फेयर इनफ। फायदा तो डेफिनेटली होगा, बट 3% हम अगर एवरेज मान के चलते हैं तो यहाँ पर डिसेंट आपको अपसाइड दिखता है। सर, पंजाब ने हाइक किए शुगर केन प्राइसेस बाय 11 क्विंटल। क्या लग रहा है सर आगे बाकी स्टेट्स, यूपी के लिए? देखिए, यूपी एक मर्तबा तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन के मुतल्लक काफी ज्यादा सीरियस है, और यही कारण है कि यूपी में क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुए, मैं समझता हूँ 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में ये भी थिंकिंग होगी कि अगर गन्ने का दाम ज्यादा बढ़ा दिया तो उसका रिफ्लेक्शन चीनी के दामों पे भी पड़ेगा। अगर चीनी के दाम तेज हुए तो अभी तो 2024 का बड़ा वाला इलेक्शन भी तो है ना सामने। बिल्कुल सर, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। आपकी जो स्ट्रैटेजी, हम लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे सर, आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, आपने एक्विजिशन अनामिका शुगर मिल्स का भी किया था 200 odd करोड़ पर। एक तो उसका क्या बेनिफिट आप देख रहे हैं, और आगे अब जो डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं वो किस तरह से पैन आउट हो रहे हैं, कौन सी ज्योग्राफीज़ में और आपको लग रहा है अब आपकी प्रेजेंस होगी? ऑल्सो कुछ और एक्विजिशंस हैं ऑन द एनुअल सर? नहीं, ये कहना मुश्किल है कि कुछ और एक्विजिशन एनुअल पे है कि नहीं, बट ऑन सीरियस नोट हम लोग इवेलुएट करते रहते हैं। हम लोगों के हिसाब से हम लोगों की प्रेजेंस यूपी में जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं थी, तो अपने आप को जियोग्राफिकली डी रिस्क करने के लिए हम लोगों ने अमेरिका ली है। और डेफिनेटली वी आर ऑन द लुकआउट कि कोई अगर इंटरेस्टिंग अपने को प्रपोजल आता है तो हम लोग डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करते हैं। ग्रीनफील्ड की बजाय आज की तारीख में मैं समझता हूँ हम लोगों का इंटरेस्ट ब्राउनफील्ड में ज्यादा होगा इंस्टेड ऑफ ग्रीनफील्ड। और यूपी लुक्स टू बी इंटरेस्टिंग एरिया। तो यूपी में केन इज मच मोर स्टेबल। अपॉर्चुनिटीज है सर इस वक्त? आपको लग रहा है वहाँ पे कंसोलिडेशन का स्कोप है, वहाँ है ऐसे अपॉर्चुनिटीज जहाँ आप अप्रोच किए जा रहे हैं? डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज तो हैं, वी कीप इवेल्युएटिंग। और उसी इवेल्युएशन का नतीजा था कि हम लोगों ने अनामिका को टेक ओवर किया, और अभी तक जो अनामिका है वो अच्छी चल रही है। मैं नहीं समझता कि कोई हम लोगों को यूपी से कतई कोई शिकायत है। वी विल डेफिनेटली बी लुकिंग एट यूपी सीरियसली, इसमें दो राय नहीं है। तो जो साइज ऑफ एक्विजिशन, टिकट साइज अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, और इवन कैपेसिटी वाइज जो आप शुगर मिल स्काउट कर रहे हैं वो यही साइज की आप देख रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक वो तो नहीं बनाया हुआ कि क्या साइज की चाहिए। तो अगर कोई ठीक ठाक इंटरेस्टिंग अपने को प्रपोजल लगेगा और उसकी वायबिलिटी दिखाई देगी तो डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करेंगे, और कर रहे भी हैं। सर, ये रॉ शुगर प्राइसेस काफ़ी फर्म है 25.8 सेंट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में। आउटपुट आप कैसे फोरसी कर रहे हैं गोइंग अहेड इन ब्राज़ील पर्टिकुलरली? देखिए, ब्राजील का जहां तक सवाल है, वहां पे क्रॉप दिनों दिन बढ़ती चली जाती दिखाई दे रही है। पहले बातें हो रही थी 620 मिलियन टन का केन होगा, अब बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि 640 से 645 मिलियन टन केन वहां पे क्रश हो। बट एक जो सबसे बड़ी चीज ब्राजील में आ रही है वो ये है कि शुगर, यूं कहिए कि इज ट्रैप्ड इन ब्राजील। उनके यहाँ लॉजिस्टिकली जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो अभी खत्म नहीं हुई हैं, और आज की तारीख में भी वो लोग मुश्किल से 3 मिलियन टन से ज्यादा महीने का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी अचीव करने में उन लोगों की बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही हैं। तो इसके चलते दुनिया को जो शक्कर ब्राजील फीड कर सकता था, उसकी एक ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स जो हैं वो एक मतलब वो फैक्टर हो गई है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान इन एनी केस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। थाईलैंड में भी क्रॉप लोअर है। बट एक चीज आपने देखी होगी पिछले कुछ दिनों में, फंड्स ने जो रॉ शुगर के उसको बहुत तेज कर दिया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, जिससे शुगर इंटरनेशनली दब गई, और वापस वो बाउंस बैक कर गई है कल। तो इफेक्टिवली ये महीना वैसे दिसंबर का जरा वोलेटाइल भी रहता है, क्योंकि जितने जो ट्रेडर्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेडर्स वो इस पीरियड में प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, क्योंकि उनके बोनस वगैरह भी डिसाइड होते हैं इस महीने में। तो वो भी एक कारण है वोलेटिलिटी का। श्योर। पर एक बात तो तय है कि वर्ल्ड में कोई मेजर चेंज आज की तारीख में नहीं आया है,
एक्सेप्ट कि ब्राजील की क्रॉप मार्जिनली और बढ़ गई है, बट जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरनाइट सॉल्व होने वाली नहीं है। तो वी विल हैव टू कंटिन्यू टू लिव विद स्लाइटली हायर एलिवेटेड वर्ल्ड प्राइसेस। ऐसे समय तक रहेगी, ये आप फैक्टर इन कर रहे हैं, ओवरनाइट रिजॉल्व नहीं हो सकती। क्विकली सर, आखिरी सवाल, सितंबर एंड तक हम देख रहे थे आपका डेट करीब 5,000 करोड़ रुपए अभी भी है, इसको कैसे कम करने का प्लान है सर? नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस पीरियड में, अभी साइलेंट पीरियड में हैं, तो मैं ज़्यादा उस पर जिक्र नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली दैट इज समथिंग विच इज़ ऑन द कार्ड्स, और हम लोग इसके ऊपर सीरियस नज़र रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन आएगा। आज मैं वो शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोगों का साइलेंट पीरियड चल रहा है। ओके, तो कितना तक कम करेंगे सर बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? अभी कहना थोड़ा मुश्किल है आज की तारीख में। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू शेयर दैट। यहाँ ज़रूर काम चल रहा है, कंपनी फोकस कर रही है डेट रिडक्शन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें अपडेट देने के लिए कंपनी के बिजनेस एंड आगे के प्लान्स पर।